हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से पालक की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। उन्नतशील किस्मों से लेकर खेत तैयारी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए पालक की फसल पर कौन सी खाद देनी चाहिए, स्प्रे शेड्यूल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी, क्योंकि पालक की जो क्रॉप है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए हमारे किसान भाइयों को कौन सी खाद, कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। कौन से सीजन पर पालक की खेती करना चाहिए जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार भाव मिल सके, क्योंकि पालक एक ऐसी फसल है जो कि कम समय पर ज़्यादा मुनाफा यदि कोई फसल देती है तो वो पालक है। बस यदि सही टाइम का चुनाव करके यदि आप पालक की बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ पहुँचेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो पालक की खेती के लिए जो अनुकूल समय है, गर्मियों के लिए आप सितंबर अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। और वही बरसात के ऊपर यदि बात करें, डिस्कशन करें कि बरसात पर यदि हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो जो टाइमिंग है, ये मान लीजिए जून, जुलाई और अगस्त महीना काफ़ी अनुकूल माना जाता है। और स्पेशल अगस्त महीने पर यदि आप पालक की खेती करते हैं तो दोस्तों आपको बाज़ार भाव काफ़ी अच्छा और बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही जायद पर भी आप बुआई कर सकते हैं। जायद के लिए आप जैसे फरवरी मार्च महीना काफ़ी अनुकूल माना जाता है। टेम्परेचर, न्यूनतम टेम्परेचर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30, 32 और 35 तक चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भूमि और खेत की तैयारी, तो भूमि की अगर बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट पर भी काफ़ी, मध्यम भूमि पर भी, लेकिन चिकनी दोमट है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। और खेत की तैयारी सर्वोत्तम मीडियम गहरा में चलने वाले कल्टीवेटर 10 फीट 2 ताल से पहली और दूसरी आपको प्लॉविंग कराना चाहिए। मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। यदि हाई एल्कलाइन है, 8 से ऊपर पीएच वैल्यू है तो 50 किलोग्राम जिप्सम को आप जब खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय आप प्रयोग कर सकते हैं। और अंतिम जुताई में 2 ट्रॉली गोबर खाद पूरे खेत में बिखेर कर पाटा लगा कर एकदम खेत को समतल करा दीजिए। रोटावेटर से मिट्टी को एकदम भुरभुरी कर लीजिए। इस प्रकार खेत की आपको तैयारी करना है। बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। तो पालक की खेती जब हमारे किसान भाई करते हैं तो वैरायटी का सिलेक्शन करने में काफ़ी बड़ी समस्या रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं किस्मों के बारे में, उन्हीं पालक की उन्नतशील वैरायटी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा है। तो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, जो वैरायटी हैं, नंबर 1 नामधारी की NS 1479 वैरायटी आती है। श्री राम की ग्रीन बॉर्डर के नाम से आती है। इंडम की कलकत्ता के नाम से आती है। इसके अलावा सरपन की स्पिंच के नाम से, स्पिंच 2 के नाम से आती है। और सेमिनीस की पुणे ग्रीन के नाम से आती है। इन वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मार्केट पर और ही बहुत सारी किस्में अवेलेबल हैं, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों को ही आपको चुनाव करना चाहिए। बात कर लेते हैं पर एकड़ सीड्स। यदि 1 एकड़ पर आप बुआई कर रहे हैं तो तकरीबन 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता होती है। हाइब्रिड सीड्स 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम यदि आप बुआई करते हैं तो उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलेगा। बीज उपचार, सीड्स ट्रीटमेंट, यदि आप 1 एकड़ पर खेती कर रहे हैं तो 10-12 किलोग्राम तो आपको सीड्स की बुआई करनी ही है। लेकिन बीज उपचार यदि आप करते हैं तो जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। CM 75 यानी कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63%, WP फफूंदनाशक को आपको 1 किलोग्राम पालक के बीजों को 5 ग्राम फफूंदनाशक से बीजों को उपचार करते हैं तो काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। बात कर लेते हैं वेट तैयार। यदि आप पालक की खेती थोड़ा सा परंपरागत तरीके से हटकर वेट विधि से पालक की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा मिलेगा, लाभ भी पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड निकलेगी। तो इसके लिए वेट तैयार करें और वेट विधि से ही आपको खेती करना चाहिए। हल्का फुल्का यदि बरसात भी हो जाती है तो हमारी फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए वेट तैयार करने के लिए आपको वेट की चौड़ाई 2.5 फीट रखनी है और वेट से वेट की दूरी 2.5 फीट, वेट की ऊंचाई 1 फीट वेट मेकर या फिर वेट राइजर से आपको वेट तैयार करा लेना चाहिए। बात कर लेते हैं ड्रिप एरीगेशन। तो पालक की खेती पर 1 वेट पर 1 ड्रिप एरीगेशन को इनलाइन 16 mm इनलाइन को भी आप बिछा सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और ड्रिप को भी आप लगा सकते हैं। बुआई के समय खाद यानी बेसल डोज, सोइंग के समय हम जो खाद देंगे, जो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा
फसल का उत्पादन और सबसे अच्छी बात कि ग्रीननेस बढ़वार, जो वनस्पतिक बढ़वार होती अच्छी हो। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को बेसल डोज जरूर प्रयोग करना चाहिए। 2 ट्रॉली गोबर खाद, 50 किलोग्राम डीएपी खाद, 50 किलोग्राम आपको एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद और एमओपी 20 किलोग्राम और 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम आपको रिजेंट जीआर, इन 3-4 को जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं इन सभी को मिक्स करना है। और 2 ट्रॉली गोबर खाद, इन सभी को मिक्स करके वेट के ऊपर या फिर बुआई जब आप कर रहे हैं तो उस समय आप खाली खेत पर इनको दीजिए और आप बुआई कर दीजिए। या फिर बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो बेड के ऊपर दे करके ठीक तरीके से आपको ठीक तरीके से एकदम बिजाई कर देना है, बुआई कर देना है, काफ़ी लाभ पहुंचेगा। सोइंग एंड प्लांट डिस्टेंस, तो पालक की खेती हमारे किसान भाई 2 तरीके से करते हैं। एक तो ब्रॉडकास्ट छिटका विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं और दूसरी बात, आप बेड पर यदि पालक की खेती कर रहे हैं तो एक बेड पर 6 से 8 लाइनों की आपको बुआई करनी चाहिए। और आपको एक बेड पर 6 से 8 लाइन की बुआई कर दी तो आपको सीड्स से सीड्स की दूरी आपको रखनी है तकरीबन 2 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी, यानी एक बेड पर जो आप 6 से 8 लाइनों की बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 4 सेंटीमीटर और गहराई अगर डेप्थ की बात करें तो ये मान लीजिए तकरीबन आप 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल जाता है। तो इतनी दूरी पर, इतनी डिस्टेंस पर यदि आप बुआई करते हैं, वैसे आप पालक की बुआई सीड्रल मेथड से भी कर सकते हैं। अब तो काफ़ी मशीनरी आ गई, अलग अलग सीड्रल आ चुकी है जिनसे हमारे किसान भाई मशीनरी विधि से ही बुआई कर सकते हैं। और एक और दूसरी बात, ब्रॉडकास्ट से भी काफ़ी किसान भाई बुआई करते हैं। तो यह जो अंतर है डिस्टेंस काफ़ी अनुकूल माना जाता है। बात कर लेते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम। तो एरीगेशन की रही बात, यदि हमारे किसान भाई स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए 4-5 दिनों के अंतराल पर, 6-7 दिनों के अंतराल पर यदि आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो अभी वाटर मैनेजमेंट को आप सुधार के रख पाएंगे। इसके अलावा यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो ये मान लीजिए तकरीबन 3-4 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे भी यदि ड्रिप से सिंचाई करते हैं, बस ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। पालक की फसल कम दिन की है, कम लागत लगती है और कम सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना चाहिए। बात कर लेते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो भाई साहब फसल को एकदम स्वस्थ रखिए, खरपतवार मुक्त रखिए और ज़्यादा खेत पर जमाव ना हो पाए खरपतवार का, तो इसके लिए निराई गुड़ाई प्रॉपर कराते रहिए। फर्स्ट निराई गुड़ाई आपको 35 से 40 दिन और सेकंड निराई गुड़ाई 60-65 दिन 70 दिन के आसपास की क्रॉप हमारी फसल होती है पालक की, तो आपको निराई गुड़ाई पर प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल, पालक की फसल पर वैसे तो कोई ख़ास किस्म की बीमारी और समस्याएं नहीं आती हैं, कीट नहीं आते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम करने के लिए जैसे कीट आते हैं, कीट प्रबंधन की बात करें तो एफिड्स आता है, हरी इल्ली का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है, जैसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, वॉलवर्म, रूट रॉट की समस्या आती है, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज और वाइट ग्रब की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो फर्स्ट स्प्रे 30 से 35 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो फर्स्ट स्प्रे पर यूपीएल की लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड 40 ग्राम लेना है। बायर कंपनी की एंट्राकॉल 40 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। पालक की फसल पर केवल एक स्प्रे की आवश्यकता है, कोई ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती है। पहला स्प्रे भी आपको तभी करना है जब बीमारी या कीट या फंगस दिख रहे हैं। ऑफ सीजन पालक की खेती कर रहे, सीजन पर बुआई करते हैं तो कोई भी समस्या नहीं आती है। बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो फर्टिगेशन शेड्यूल पालक की फसल पर केवल जो खाद का शेड्यूल आपको चलाना है, केवल आप एक कॉम्बिनेशन यदि देते हैं तो आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 30 से 35 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स किसी अच्छी कंपनी का सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम, सल्फर 90% WDG फॉर्म वाली 3 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर के आप सिंचाई कर सकते हैं। बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो पालक की जो क्रॉप है किसान भाइयों, कम दिन की फसल है, 60 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। लेकिन यदि बात करें लाइफ साइकिल की तो ये मान लीजिए तकरीबन 60 दिन से लेकर 80-85 दिन तक यह जो पालक की क्रॉप चलती है। बात करते हैं बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट। तो मार्केटिंग रेट
फ्लेक्सिबल रहता, कभी काफ़ी अच्छा ऑफ सीजन है तो काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है। यदि कीमतों की बारे में बात करें तो 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम तक की कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। और बात कर लेते हैं लागत, तो 1 एकड़ में 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में खर्च आता है। सभी लागत को जोड़कर 10, 12, 13,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। बात कर लेते हैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन, तो 1 एकड़ में 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देखने के लिए मिलता है। यदि आप मल्टी टाइम पर यदि आप हार्वेस्टिंग लेते हैं तो ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बात कर लेते हैं मुनाफा, तो जो मुनाफा है वो डिपेंड करता है बाजार भाव पर और मार्केटिंग रेट पर। यदि 15 रुपये केजी का ही रेट मिल जाता है यानी 1500 रुपये क्विंटल, और 1500 रुपये क्विंटल यदि 65 क्विंटल के आसपास यदि 1 एकड़ में उपज प्राप्त होती है तो 97,500 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा हुआ। अब मुनाफा में से लागत को घटा देंगे यानी 97,500 रुपये में से 12,000 रुपये घटा देंगे तो 85,000 रुपये के आसपास हमारी नेट प्रॉफिट शुद्ध आमदनी आ जाएगी। तो ये मान लीजिए यदि पालक की खेती 1 एकड़ में करते हैं तो 80,000 रुपये के आसपास आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने पालक की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि दोस्तों आप 2-3 एकड़ पर पालक की खेती करते हैं तो पालक की क्रॉप से भी काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं शिवकुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य जुड़ी नई, नॉलेजेबल, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।